हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपना नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जीके पूछी जाती है। उत्तराखंड में जो विभिन्न वंश हुए यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उन्हीं में से एक वंश है चंदवंश। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चंदवंश से संबंधित कुछ खास प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स आप दें उनमें आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं चंदवंश से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, चंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोमचंद। सोमचंद का विवाह किससे हुआ? तो सोमचंद का विवाह किससे हुआ? ब्रह्मदेव या वीरदेव की पुत्री से। राजबुंगा किला किसने बनवाया? सोमचंद ने। कौन से चंद राजा शिकार खेलने के शौकीन थे? तो कौन थे वो? पूर्णचंद। किस चंद राजा के समय रेशम व्यापार शुरू हुआ? तो ये आप काफ़ी ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रचंद इसका सही उत्तर है। चंदवंश के समय रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पटुए कहा जाता था। पटरंग वाली क्या था? जो पटरंग वाली है शब्द, इसका मतलब क्या था? रेशम बुनकरों द्वारा फैलाई गई अफवाह। कहा जाता था इससे उसकी जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी होती थी। श्री सोन खड़ायत किस चंद राजा के समय के हैं? तो ये किसके समय के हैं? वीर चंद के समय के हैं। अगला प्रश्न, बल्लाल चंद किस चंद राजा का उपनाम है? तो किस चंद राजा का उपनाम है? राजा कल्याण चंद प्रथम का। किस चंद शासक का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सबसे सर्वाधिक किसका रहा? ज्ञानचंद का, जिन्हें गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। किस चंद राजा के समय वीर सेनापति नीलू कठायत संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये ज्ञानचंद से। अगला प्रश्न, चंदवंश में रौत क्या था? तो चंदवंश से संबंधित जो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं उनमें से कई बार कोई खास शब्द पूछा जाता है, उसका अर्थ पूछा जाता है। तो वह जागीर जो युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दी जाती थी उसे कहा जाता था रौत। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? बहुत बार ये उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो किसने दी? मोहम्मद तुगलक ने। चंपावत का बालेश्वर मंदिर किस चंद राजा ने बनवाया? ये बनवाया था उद्यान चंद ने। किस चंद राजा ने डोटी राज्य को कर देने से मना कर दिया था? तो पहले कर दिया जाता था, लेकिन किस चंद राजा ने मना कर दिया था? भारती चंद ने। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि काफी समय तक ये जो चंद राजा हैं डोटी राज्य को वो कर दिया करते थे। चंद शासन काल में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया? तो ये किया रत्नचंद ने। कली कल्याण चंद किस चंद राजा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा कल्याण चंद तृतीय। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किस चंद शासक ने बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था? बीरबल को भी किसने पुरोहित बनाया था? रुद्रचंद ने। अगला प्रश्न, बीनो व रामगंगा नदी के बीच वृद्ध केदार मंदिर किसने बनवाया? ये किसने बनवाया था? रुद्रचंद ने। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैन शास्त्र एवं त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा रुद्रचंद ने। काफी विद्वान थे। सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा लेने का प्रबंध किसने किया? ये किया लक्ष्मीचंद ने। सरयू गोमती संगम पर बागेश्वर महादेव मंदिर किसने बनाया? ये किसने बनवाया था? लक्ष्मी चंद ने। तो ये बागनाथ मंदिर ही है और किसने बनवाया था? लक्ष्मी चंद ने। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जहांगीर के दरबार में गया? काफी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये गए थे लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न है, मुगल शासक शाहजहां के दरबार में कौन से चंद शासक गए? तो ये कौन गए? बाज बहादुर चंद।
तो जहांगीर के दरबार में कौन गया था? लक्ष्मी चंद। और शाहजहां के दरबार में कौन गया था? बाज बहादुर चंद। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बाज बहादुर ने किन दो राजदूतों को औरंगजेब के दरबार में भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके नाम है कुंवर पर्वत सिंह गुसाई व पंडित विश्वरूप पांडे। इन्हें बाज बहादुर ने ये जो बाज बहादुर के दो राजदूत थे, इन्हें औरंगजेब के दरबार में भेजा था। किस चंद शासक ने मुगल दरबार की तर्ज पर अपने दरबार में भी नौबत खाना व नक्कारची खाने बनवाए? तो ये कौन थे? बाज बहादुर चंद। पीनाथ मंदिर किसने बनवाया? बाज बहादुर चंद। चंद राजाओं के ताम्रपत्र क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे कटारदार। ये चीज ध्यान रखेगा आप। उद्योतेश्वर मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर व सुकेश्वर मंदिर, ये सुकेश्वर होगा यहाँ पर, ये सुकेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाए? ये बनवाए थे उद्योत चंद ने। अगला प्रश्न, सन 1694 ईस्वी में सुक ध्वजारोप यज्ञ करवाया किसने करवाया था? राजा उद्योत चंद ने। दशे का छाजा या दशहरे का भवन अपने महल में बनवाया, ये कौन से चंद शासक ने बनवाया था? उद्योत चंद ने। सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि मतीराम किसके समय अल्मोड़ा आए? तो ये किसके समय आए थे? उद्योत चंद के। अगला प्रश्न, हवाल बाग का नौला किसने बनवाया था? ये बनवाया था ज्ञानचंद द्वितीय ने। किस चंद शासक ने जुए पर भी कर लगवाया? जुए पर भी किसने कर लगवाया था? जगत चंद ने। अगला प्रश्न, बाबा हर्षदेवपुरी की समाधि कहाँ है? कहाँ है ये? काकड़ी घाट में है। कठेड़ का नाम रोहिलखंड या रोहेलखंड किसने रखा? अली अहमद खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था, उस समय कुमाऊं शासक था। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस समय कौन थे? राजा दीपचंद। अगला प्रश्न, फ्रांसिस हैमिल्टन ने किस चंद राजा को गूंगा बताया? तो ये कौन थे? दीपचंद। किसने बताया था? फ्रांसिस हैमिल्टन ने। विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर बनवाया किसने बनवाया था? श्री सुमेर अधिकारी जी ने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो उनके लिए जरूर लाभदायक और उपयोगी साबित होगा। तो फ्रेंड्स, पुनः एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी जानकारी हो, कोई भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पर दे सकते हैं। जल्द ही मैं अपना नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।